कंट्रीज और हमारे देश भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। इन दोनों देशों की लड़ाई में करीब 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन एक समय था जब ये दोनों देश एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है क्योंकि ईरान ने भी चेतावनी दी है कि आगे किसी भी हमले का जवाब दोगुनी ताकत से दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, इजरायल और ईरान के बीच अब एक डेंजरस वार शुरू हो सकता है। Israel faces a difficult choice after coming under a 200 missile barrage. दो सुपर पावर के युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाने से तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। लेकिन इससे पहले ही इन दोनों देशों की लड़ाई में करीब 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 20 लाख लोगों ने अपना घर तक छोड़ दिया है। ये है ईरान, जो कि एक मुस्लिम देश है, और ये है इजरायल, जो यहूदियों का देश है, जिन्हें ज्यूज भी कहते हैं। इजरायल देखने में बहुत छोटा है, लेकिन ये छोटा पैक शायद बहुत ही बड़ा धमाका करने वाला है। इन दोनों देशों के बीच धमाका शायद इतना बड़ा होगा कि ये जो आपको आजू बाजू के कंट्रीज दिख रहे हैं वो सब इसके चपेट में आ सकते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका भी। क्योंकि 1 अक्टूबर की रात को ईरान ने 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इजरायल पर दाग दिया है। इस हमले को लेकर ईरान ने कहा है कि ये हमला हमास चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और IRGC के कमांडर अब्बास नील फरोसान के हत्या के जवाब में किया गया है। तो ये सब मार काट क्यों हो रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है और इससे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और हमारे देश भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो अभी आपने ये जो 3 वर्ड को सुना, हमास, हिजबुल्लाह और IRGC, पहले इनका मतलब समझते हैं। हमास फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों का एक आतंकवादी संगठन है। हमास का गठन 1987 में मिस्र तथा फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था, जिसका उद्देश्य इजरायली प्रशासन को हटाकर इस्लामिक शासन की स्थापना करना है। नंबर 2, हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह लेबनान में काफ़ी पावरफुल है, जहां यह एक शिया मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी और उग्रवादी ग्रुप दोनों के रूप में काम करता है, और यह इजरायल के दुश्मन ईरान के लिए काम करता है और ईरान इसे समय समय पर फंडिंग भी प्रोवाइड कराता रहता है। और IRGC ईरान की सबसे ताकतवर सशस्त्र शाखा है। IRGC में ईरान की सेना, नौसेना, वायुसेना और खुफिया विंग भी शामिल है। यानी ये सभी ईरान के बहुत ही खास और ताकत थे, जिनको इजरायल ने हाल ही में निपटा दिया। लेकिन एक समय था जब ये दोनों देश एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इजरायल तो पहले था ही नहीं, ये पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था। लेकिन साल 1948 में जब इजरायल ने अपने आप को आज़ाद देश घोषित किया, तो इसे मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में ईरान भी था। और जब ईरान पर इराक के सद्दाम हुसैन ने अटैक किया था, तो उसकी मदद के लिए इजरायल ही आगे आया था। इजरायल ने ईरान को हथियार और गोला बारूद भी प्रोवाइड करवाया था। लेकिन अब दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। इजरायल और ईरान के बीच दुश्मनी की शुरुआत साल 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद हुई। इसके बाद ईरान के अयतुल्ला खुमैनी की सरकार ने ईरान से सारे रिलेशन तोड़ दिए। खुमैनी ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ देश में नफरत फैलाने का काम किया। ईरान ने इजरायल से सारे कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए और उनके सिटीजन्स के पासपोर्ट पर बैन लगा दिया। लेकिन ये नफरत यहीं तक नहीं रुकी। ईरानी सरकार ने राजधानी तेहरान में इजरायली एम्बेसी यानी दूतावास को जब्त कर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया। इस इंसिडेंट के बाद दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। 7 अक्टूबर 2023 को ईरान से थोड़ी बहुत फिनेंशियल हेल्प से फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप हमास ने इजरायल पर अटैक कर दिया, जिसमें लगभग 1200 इजरायली मारे गए और हमास इजरायल वार स्टार्ट हो गया। इजरायल की लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के साथ भी मुठभेड़ हुई। हमले के बाद इजरायल ने बदला लेने के लिए सीरिया में ईरानी और ईरान के सैनिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 1 अप्रैल 2024 को इजरायल ने ईरानी कॉमर्शियल एम्बेसी पर बमबारी कर दिया, जिसमें कई सीनियर ऑफिसर्स मारे गए। इस हमले के जवाब में ईरान और उसके प्रतिनिधियों ने 13 अप्रैल को इजरायल के अंदर घुसकर हमले करने शुरू कर दिए, जिसके बाद इजरायल और ईरान के बीच वार की सिचुएशन बनती जा रही है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही लेबनान में हिजबुल्लाह मेंबर्स के हजारों पेजर और वाकी टाकी रेडियो फट गए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और इसमें आम लोग भी शामिल थे। और इसके पीछे इजरायल का ही हाथ बताया जाता है। और इसी के जवाब में ही ईरान ने इजरायल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। ईरान के हमले के बाद जिस तरह से इजरायल ने रिएक्शन दिया है, उससे साफ है कि वो पलटवार करेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी कीमत उसे चुकानी होगी। שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה.
इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहा है। बुधवार को बेंजामिन नेतन्याहू ने सिक्योरिटी चीफ्स के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें ईरान को करारा जवाब देने के लिए प्लान बनाया गया था। और इस प्लानिंग के बाद ही इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अटैक किया और हासिम सफीदीन को ढेर कर दिया। आइए जानते हैं कि इजराइल ईरान पर कहां कहां अटैक कर सकता है। अगर इजराइल जवाबी हमला करता है तो संभावना है कि उसका पहला टारगेट ईरान की मिसाइल सुविधाएं और एयर बेस होंगे। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमला कर सकता है, जिससे ईरान को परमाणु हथियार बनाने में देरी होगी। लेकिन इजराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से एक भयानक जंग की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। अमेरिका ने भी कहा है कि वह हर तरह से इजराइल का सपोर्ट करेगा, लेकिन उसने इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला न करने की चेतावनी दी है। इधर इजरायली सेना के स्पीकर पर्सन डैनियल हगारी ने बोला है कि उनका देश ईरान के हमले का जवाब देगा। उनके पास प्लान है, लेकिन जगह और समय वो तय करेंगे। अब आगे क्या होगा यह इजराइल पर डिपेंड करता है, क्योंकि ईरान ने भी चेतावनी दी है कि आगे किसी भी हमले का जवाब दोगुनी ताकत से दिया जाएगा। इसी बीच भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने इन सब में स्टेबिलिटी लाने के लिए भारत से इंटरफेरेंस की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भारत को इस मौके का इस्तेमाल इजराइल को मनाने के लिए करना चाहिए, ताकि वह अपने आक्रामकता को रोके और क्षेत्र में शांति आ सके। भारत का इजराइल और ईरान दोनों देशों से ही अच्छा रिलेशन रहा है। वह पश्चिम एशिया क्राइसिस से जुड़े सभी साइड से तनाव कम करने और बातचीत के जरिए मुद्दों को हल करने के लिए अनुरोध कर चुका है। चलिए अब समझते हैं कि अगर इजराइल और ईरान के बीच वार शुरू हो गया तो इससे मिडिल ईस्ट के देशों और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर इजराइल और ईरान के बीच विवाद को जल्दी खत्म नहीं किया गया तो इसका असर आसपास के देशों पर भी पड़ेगा और इससे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन सकती है। और ईरान के समर्थन में कुछ और देश आते हैं तो इससे एक रीजनल वार शुरू हो सकता है। अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होता है तो यह सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इफेक्ट डाल सकता है। दरअसल युद्ध की स्थिति में अरब के और भी देश इसमें जुड़ सकते हैं, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत पर असर पड़ेगा। भारत भी लगभग 60% तेल पश्चिम एशिया से ही लेता है और अगर युद्ध होता है तो इसके कारण भारत में भी तेल की कीमत बढ़ सकती है। इसके अलावा करीब 8.7 मिलियन भारतीय पश्चिम एशियाई देशों में रहते हैं और काम करते हैं, लेकिन यह लड़ाई उन सभी को अफेक्टेड करेगा। कुल मिलाकर इन दोनों देशों की लड़ाई में आम लोग ही मारे जा रहे हैं और उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।